आपको लेना देना कोई नहीं, पुलिस को ईडी को है यार। इसका भाषण बंद करा दो, बहुत देर होगी। दुकान कई बार वापस शोरूम बन जाती है, तो ये मेरी दुकान को शोरूम बनाने आए वापस। बीजेपी वाला माल भी कमा रही है, गट्टा भी है, बजरी में खा गया। मैं कहीं करूँ, बजरी में तो चोरी कर रहा हो। अब केंद्र का कौन कौन नेता मिलेगा बजरी की चोरी का मान, मुझे क्या मालूम। आपको क्यों मिल गई? वो सजा कौन सी मिल गई? सजा तो कोर्ट दिया करे यार, कौन डर रही है ऐसी की तैसी 400 बार। ना तो मैं बीजेपी में जाने वाला। जो आदमी मौत से नहीं डरता वो बीजेपी से कैसे डरेगा? कहीं हो गयो प्रताप सिंह ने पकड़ेला तो मैं तो खुद ही चले जाऊं यार। तो चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो। मैं लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे वो तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है। शांति रख। लालचंद कटारिया डर तो लो, मैं कौन ही डरूं। मैंने कहीं मतलब लालचंद जी ने पूछा। मैट्रिक्स JEE एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने IIT JEE मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। આમાં મૌજૂદ આવા પ્રતાપ સિંહ કાજરેવાલ जो कि गहलोत सरकार मायने पूर्ववर्ती सरकार मायने कैबिनेट मंत्री हा बैंक आवास माते ईडी की रेड हो रही है तो देख रिया हो बैंक कार्यकर्ता जगह है प्रताप सिंह काजरेवाल का बे अटे मौजूद है और लगातार विरोध कर रहा है। अब प्रताप सिंह काजरेवाल से अब बातचीत करो जाना कि काई है पूरा मामलो और थाने पहली नोटिस मिलियो या कौन मिलियो, काई बैंक को कहना है, चलो थाने बतावा। आपको लेना देना कोई नहीं, पुलिस को ईडी को है यार। मानता ही नहीं है, अपने समर्थक ही नहीं मानते। आप ही हटो नासिर भाई, गलत बात। इधर आओ नासिर भाई, आप समझदार आदमी यार। सर ये छापेमारी नहीं है, जो मुझे ईडी ने नोटिस दिया है उसमें ईडी ने कहा है, ईडी ये कह रही है इसको बंद कराना। और रोहिताज जी इसका भाषण बंद करा दो, बहुत देर होगी। ऐसा है, ईडी ने जो हमें नोटिस दिया है उसमें ईडी ने कहा है कि सर्च है, हम आपके यहाँ प्रीमिसेस में सर्च करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कोई कारण, बोले सर कोई कारण नहीं, हमें तो आदेश मिलता है, वो आदेश की हम पालना करते हैं। तो सर्च का मतलब ये है कि वो यहाँ इस मकान में सर्च करेंगे, मकान में रहने वालों के बयान ले सकते हैं। ये मकान जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, बीजेपी के बाप भैरव सिंह शेखावत थे, उनके छोटे भाई का मकान है। जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले से मकान बना हुआ है। ये मकान मेरा नहीं है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का। अब मैंने तय कर लिया, अब मैं अकेला किसी मकान में रहूंगा जिसका नाम क्रांति हाउस रखूंगा, इसलिए कम से कम मेरे फादर मदर को परेशानी नहीं हो, ब्रदर को परेशानी नहीं हो। क्योंकि मेरी नेतागिरी की तरफ भाई आइफा के मायने खा गया, 100 करोड़ रुपए ये खा गए, चिकन मटन और शराब की पार्टी कर ली, नाच गाने झटके मार लिए, खूब नाच गाने देख लिए। मैंने मामले उठा दिए, लगातार मामले उठा रहा हूँ। इनके दरदोरा घोटाले कर रही है बीजेपी की सरकार, तो वो मामले तो मैं उठाऊंगा। अभी कुछ भी कर नहीं, नोटिस नहीं दिया, इसी बात का दर्द है। नोटिस देते तो इनको आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जवाब ही देता हूँ, नोटिस दिया तो फिर झगड़ो ही को नहीं। और ये मामला पुलिस का नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान के पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, ईडी की सर्च है, उसमें ईडी को पूरे कॉपरेट करके सर्च करवा देंगे, बात खत्म। सर झारखंड महादेव मोड़ से लेकर जो अरे क्यों यार, मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो जाना भोलेनाथ ने। अब माने काटा कौन सो कहीं मामलो है, अब ये पता तो तब चलेगा ना जब ये बताएंगे कि क्यों आए। वो तो बेचारे कह रहे हैं हमें तो सर्च की कार्रवाई दी है। भाई ईडी के अधिकारी उन्होंने सिर्फ सर्च का नोटिस दिया है दिल्ली सरकार ने, तो सर्च करके चले जाएंगे, जो मिलेगा वो बता देंगे, आपको घोषणा कर देंगे। ये होता है। अरे रिवेंज तो दी की रियो है ना यार, कोई लेनो देनो ही को नहीं है। प्रताप जी कब आए? लेकिन दुकान कई बार वापस शोरूम बन जाती है, तो ये मेरी दुकान को शोरूम बनाने आए वापस। क्या मोटिवेटेड है ये मामला? पॉलिटिकली तो है ही, आप खुद समझते हो यार, बाकी क्या है पोदीना। आप ये बताओ, दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास, राजस्थान की सरकार बीजेपी के पास, माखन कहीं है? मांगन तो कहीं को नहीं। बीजेपी वाला माल भी कमा रही है, गट्टा भी है, बजरी में खा गया। मैं कहीं करूँ, बजरी में तो चोरी कर रहा हो। अब केंद्र का कौन कौन नेता मिलेगा बजरी की चोरी का मान, मुझे क्या मालूम। अब बजरी की जांच करानी थी। अब बजरी में घोटाला ये करते हैं, आइफा में घोटाला ये करते हैं, मीटर में घोटाला ये करते हैं, माइनिंग में घोटाला ये करते हैं, महाराष्ट्र सर्च कर दिया। प्रताप जी बीच घोटाला ये करते हैं, सजा आपको क्यों मिल गई? वो सजा कौन सी मिल गई? सजा तो कोर्ट दिया करे यार, कौन डर रही है ऐसी की तैसी 400 बार। क्या बात है, जब भी ईडी का छापा पड़ता है जो भी नेता होता है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अरे यार एक मिनट, बोल भाई बंदे हो। अरे वो क्या है यार, सुनने बात नहीं करने देते बेचारे, सही कह रहे। ऐसा है, तुम्हारे नारे नीचे तुम्हें बात करने देता है। देखो मुझे ना तो मैं बीजेपी में जाने वाला। जो आदमी मौत से नहीं डरता वो बीजेपी से कैसे डरेगा? ठाकुर जी मेरे साथ है, सुदर्शन चक्रवाला, हम खाचरियावास वाले गोपीनाथ जी के भक्त हैं। गोपीनाथ जी कृष्ण का रूप है और मैं क्षत्रिय हूँ। ये राजस्थान की धरती
इतिहास जानती है हमारा इतिहास वही है जो राजपूताना की धरती है यार। जो प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि फिर तो कदे ही ले जाता मन है, इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन ये जो बीजेपी भैरव सिंह शेखावत ने बनाई, वो भी तो मेरे बड़े बाप ही थे, उन्होंने तो बीजेपी बनाई, तो ये तो उनके छोटे भाई का मकान है, वहाँ आ गए। अब आप करो सर्च, आप अगर आप वो कार्यकर्ता तो आते ही है, कहीं हो गयो प्रताप सिंह ने पकड़ेला तो मैं तो खुद ही चले जाऊं यार, तो चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो, मैं लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे वो तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है, शांति रख। लाल सिंह कटारिया भी कांग्रेस से थे, अशोक गहलोत के खास थे। तो लालचंद कटारिया डर तो लो, मैं कौन ही डरूं, मैंने कहा मतलब लालचंद जी ने पूछा दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में शामिल करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं, मैं कितना दबाव, लेकिन ये तय है कि मेरा ये मानना है कि दबाव ये बना रहे हैं कि प्रताप सिंह में दहशत होनी चाहिए। प्रताप सिंह डरता नहीं, प्रताप सिंह रोज वीडियो डालता है, पूरे देश में चलता है। अब प्रताप सिंह हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, हमारा बाप ही होनी बोला छोड़ दो। हाल तो हमारा फादर 86-87 का हो गया, तब ये ठीक होनी तो भी दम रखे, तो वो खून झुकबाड़ो को नहीं। इस कार्रवाई से कद और बढ़ जाएगा राष्ट्रीय। कहीं वो कद पहली हो चुकी है यार, 2014 हमारा ऑफिस में आया, फिर बा कहीं को निकलो ईडी आड़ा, पहली भी आ चुका, और बढ़ा लीजिए, करा लीजिए। अब बाकी सब शांति रहे। और पुलिस वालों से माधव सुरेंद्र जी घर की बात आप मन बता दीजिए, कोई मन फोन कर दीजिए मांगे। डोटासरा जी ने कहा कि हमारे शेर, बिल्कुल डोटासरा जी ने सही कहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास धारणा नहीं छोड़ेगा, बीजेपी सरकार के पोल खोलना नहीं छोड़ेगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है बजरी का, आईफा का, मीटर का, खरीद का, टेंडर का, और जो सरकार का सर्कस चल रहा है, उस सर्कस की रोज पोल खोलूंगा। और ये सुन लेना, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्र सरकार मुझे झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैं डरना नहीं जानता, मैं लड़ना और सिर्फ मरना जानता हूं, लेकिन मरना मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मौत भी किसी के हाथ में नहीं। सर, विधानसभा चुनाव से पहले डोटासरा की आवाज में भी छापा पड़ा था। अरे डोटासरा जी के भी कर चुके हैं हमारे। किस तरीके से बयान देते हैं खुले मंच पे, कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से आपके फैमिली मेंबर इंटेंशनली कार्रवाई है। आप समझ लीजिए को बयान, ये उनका राइट है, उनका राइट है। ईडी तो आएगी जब सरकार कहेगी, तो आप इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? आप ईडी तो आबा दो, आवेदन आबा दो, जवाब दे दे यार, कहीं हो सी ज्यादा। जो चुप बैठे उनकी नहीं जा रही है, चुप बैठे बिल में घुस गए। कई कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी सही कहता है, मजे कर आगे, और कांग्रेस राज में मजे लिए, कांग्रेस राज में फिर बिल में घुस गए डर के मारे। बिल में नहीं घुस सकते, मर सकते हैं, बिल में नहीं घुस सकते। तो कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। भैया, ये जो ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई की है, कुछ नोटिस मिला नहीं? बिना नोटिस के कार्रवाई करते हो, बिना नोटिस के कार्रवाई करते हो, खाचरियावास जी के बयानों को दबाते हो। खाचरियावास के बयान बंद नहीं होंगे, ईडी की कार्रवाई बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री निवास 100 मीटर दूर है, मुख्यमंत्री अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे, जयपुर की सड़कें जाम हो जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ तैयार बैठा है, ईडी वालों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। क्या कार्रवाई करनी है? भजनलाल के करो ना, 1.5 साल हुआ है सीएम बने हुए। बताया जा रहा है कि PSCL के मामला जुड़ा हुआ है। देखिए, कार्रवाई इसलिए की गई है कि लगातार प्रताप सिंह सरकार पे हमले कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो काले कारनामे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। सरकार ने गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए खाली आईफा में लगा दिए, मटन पार्टी कर दी, दारू पार्टी कर दी। लगातार खनन घोटाला जो हो रहा है उसके खिलाफ लगातार प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हथियार है ईडी और सीबीआई, उसके संदर्भ में आज ये कार्रवाई की गई है कि जो भी ज्यादा बोलेगा उसके खिलाफ, जो भी ज्यादा बोलेगा ईडी और सीबीआई के हथियार शामिल उसके काम में लिए जाएंगे। इन हथियारों के दम पर नेताओं को दबाया जाएगा, कांग्रेस की आवाज को दबाई जाएगी, ताकि जनता के मामले को उजागर नहीं कर सके। साथियों, आज ये तमाम भीड़ हुई है, ये बिना नोटिस की कार्रवाई हुई है प्रताप सिंह जी के ऊपर। जो बिना नोटिस के ऐसी कार्रवाई करना कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ। लगातार सरकार पर हमले करने पर आज प्रताप सिंह जी को सरकार ने इनाम दिया है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष को आवाज बंद की जाए ताकि विपक्ष बोल नहीं सके और विपक्ष का गला घोट दो सीबीआई और ईडी जैसे हथियारों से। ये चल रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी आवाज पर भी छापेमारी की गई थी, उन्हें सहानुभूति मिली, तो क्या लगता है कि और ज्यादा कद बढ़ेगा या फिर कुछ? देखिए, प्रताप सिंह जी जयपुर का बेटा है, राजस्थान की हर आवाज को उठाते हैं, गरीब की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की, हर आदमी की आवाज को उठा रहे हैं। इनकी आवाज को दबाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, ये तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता के दिलों में राज करते हैं और भाजपा षड्यंत्र से कांग्रेस को हरा सकती है हिंदू मुसलमान कर, लेकिन
लोगों के जब मकान टूट रहे हैं, मकान की जो कार्रवाई हुई उसके सरकार के खिलाफ जब प्रताप सिंह जी बोले कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, तो ये आवाज को दबाने का तरीका है। इस आवाज को दबाने के लिए ये कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो उनको और दूसरी जगह पे बसाते, हम हमने ऐसे मुआवजा देते। ऐसे पुनर्वास कई जगह किए हैं। आप जाके देखिए अमानिसा नाले पे, आप जाके देखिए पृथ्वीराज नगर योजना, आप जाके देखिए लाल कोठी योजना। सरकार ने जहां जहां किसी को यदि हटाया तो उसको पुनर्वास दिया, उसको अच्छी जगह दी। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तो लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और प्रताप सिंह जी इस पर लगातार बोल रहे हैं। और इस लगातार बोलने पर प्रताप सिंह जी की जबान बंद कराने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई है। यहाँ पे जो स्थानीय इनके जो समर्थक है वो क्या सिविल लाइन कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष है सिविल लाइन कांग्रेस कमेटी के, कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की गई है क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है तो और वही मुखर हो रहे हैं सरकार के खिलाफ और लगातार अपनी नाराजगी, अपने मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो उतना खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और अभी आपने सुना भी था प्रताप सिंह खाचरियावास को जो कह रहे थे कि बिल में छुप गए हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी सही कहते हैं। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई कहां जाकर रुकती है, कुछ नतीजा आता है या फिर नहीं, क्योंकि बिना नोटिस की ये कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथी जाते, मेरा नाम है मनीष। नमस्कार। झलको